अर्निंग सीजन से कन्फर्म करना है क्या प्राइवेट कैपेक्स की थोड़ी शुरुआत दिख रही है जिसके कारण बोरोइंग बढ़ रही है। अगर वो खबर कंफर्म हो जाए तो वो अच्छी खबर है, बिकॉज इट इज मींस दैट कैपेक्स पे निवेश चल रहा है, तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट और थोड़ी लॉन्ग टर्म चलेगी। मगर कॉस्ट फिर कौन बेयर करेगा, आप बताइए ना। $40 आज के दिन में आप 108 बोल रहे हैं, तो $40 ऑयल का कॉस्ट बढ़ा है। उसके अलावा रुपी बेसिस पे कॉस्ट और भी बढ़ा है, बिकॉज रुपी का भी वीकनिंग हुआ। ठीक है, तो $40 का इंक्रीज कौन ऑब्जर्व करेगा? स्पीकिंग में ये वो एडमिट नहीं करेंगे, मगर दोनों साइड थक गए हैं, रिसोर्सेस की तरफ से और ये तरफ से। खास करके अमेरिका बहुत थक गई है इसमें, क्योंकि बोथ पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ये वॉर बहुत महंगा पड़ा है अमेरिका के लिए। इतनी अनसर्टेनिटी है जिसमें कंपनियों को भी बहुत पता नहीं, खासतौर पे आप आईटी सेक्टर में देखिए, वहाँ यही है ना, कंपनियां क्या आके कह रही हैं, हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। क्या बाकी सेक्टर्स अपने इस पूरे साल के रेवेन्यूज़ को लेकर के, मार्जिन्स को लेकर के आश्वस्त दिख रहे हैं आपको? अभी तक जितने नतीजे आए हैं, जितने रिजल्ट्स आए हैं, उनको देख करके क्या जम्पशन बन रहा है? क्या कंपनीज बहुत डरी हुई हैं या कॉन्फिडेंट हैं? नहीं, डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज उतनी डरी हुई नहीं है। ओके, क्योंकि एक मैं देख रहा था कि दोनों बैंक के रिजल्ट और कंजम्पशन की कंपनियां के रिजल्ट से थोड़ी रूरल इकोनॉमी की रिवाइवल दिख रही है, वो एक ग्रीन शूट दिख रहा है। दूसरी बात है कि अपनी जो बैंकिंग सिस्टम की एनपीए लेवल सब ठीक ठाक आ रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ से 2-3% ज़्यादा बढ़ रहा है, तो नेचुरली एक डिमांड की बढ़त दिख रही है। और ये समर में गर्मी बहुत है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो कूलिंग रिलेटेड है, स्पेशली रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, उनकी बिकवाली अच्छी आ सकती है, क्योंकि जीएसटी का कट उधर अभी तक प्ले आउट नहीं हुआ है, अभी मौका है होने का। तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक ओरिएंटेड। और थर्ड है मानसून की बात। अब मानसून का अंडर लॉन्ग टर्म एवरेज अभी तक बताया है, मगर क्या है कि अगर फूड प्राइसेस बढ़ती है बिकॉज ऑफ फूड प्रोडक्शन कम होने के कारण, तो रूरल में उनके लिए पैसा हाथ में बढ़ेगा। तो एक रूरल जो फूड प्राइस हाइक से मे बी रेट कट का माहौल और दूर चला जाएगा, वो बात अलग है, मगर रूरल फार्मर्स के हाथ में तो जरूर फूड प्राइसेस बढ़ेंगे तो उनके हाथ में पैसा रहेगा, बिकॉज उनकी जो इनपुट कॉस्ट है उन्होंने ऑलरेडी डाल दिया है इस फसल के लिए पहले ही, जब सोइंग था। उसके बाद अभी फर्टिलाइजर प्राइस सब बढ़े हैं, मानते हैं, मगर फूड प्राइसेस की बढ़त एक तरह से रूरल डिमांड को सपोर्ट करेगी। तो मेरा मानना है कि, और ये क्रेडिट ग्रोथ जो है उसको 3 भाग में स्प्लिट करना चाहिए। एक, शायद ऑटो की सेल्स के कारण वो ईएमआई जो के थ्रू गाड़ी खरीदते हैं उनका इम्पैक्ट इधर दिखेगा। सेकेंड, तेल के दाम के बढ़ने के कारण, क्योंकि क्या 60-65 पे था और अभी 100 यानी ऑलमोस्ट 30-40% के ज़्यादा इनपुट कॉस्ट बढ़ गए, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी कॉर्पोरेट्स की बड़ी होगी और एसएमई बिजनेस की, तो उनके कारण भी वो ड्रॉ डाउन ज़्यादा होगा। पर थर्ड, ये मेरे को अर्निंग सीजन से कन्फर्म करना है क्या प्राइवेट कैपेक्स की थोड़ी शुरुआत दिख रही है जिसके कारण बोरोइंग बढ़ रही है। अगर वो खबर कंफर्म हो जाए तो वो अच्छी खबर है, बिकॉज इट इज मींस दैट कैपेक्स पे निवेश चल रहा है, तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट और थोड़ी लॉन्ग टर्म चलेगी वो। तो मेरा मानना है कि पूरा माहौल उतना नेगेटिव नहीं है। और सेकंड, जैसे मैं कह रहा था कि इनपुट कॉस्ट पेट्रोल के कारण बढ़े, बट अभी तक पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ने उस कॉस्ट को पास ऑन नहीं किया। अब 29 तारीख को एग्जिट पोल, आई मीन लास्ट डे ऑफ पोलिंग है, उसके बाद पेट्रोल प्राइस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़े मुझे पता नहीं, आप पॉलिटिकल क्षेत्र के नजदीक है, आपको बेटर वो पता होगा। नहीं, मगर मिनिस्ट्री अभी ने तो, मिनिस्ट्री के हवाले से खबर आई थी कि नहीं बढ़ाया जाएगा। ये सब बातें अटकलबाजी है, गेसवर्क है, उसमें सच्चाई नहीं है। मगर कॉस्ट फिर कौन बेयर करेगा, आप बताइए ना। $40 आज के दिन में आप 108 बोल रहे हैं, तो $40 ऑयल का कॉस्ट बढ़ा है। उसके अलावा रुपी बेसिस पे कॉस्ट और भी बढ़ा है, बिकॉज रुपी का भी वीकनिंग हुआ। ठीक है, तो $40 का इंक्रीज कौन ऑब्जर्व करेगा, और पब्लिक को नहीं देंगे। और ऑयल तो मार्केटिंग इसकी, कंपनीज पे तूने, तो सुनील जी, अगर इसके दोनों सिचुएशंस हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, मान लीजिए सरकार ने जो भरोसा दिलाया कि नहीं, चुनाव के चलते रेट रोक करके नहीं रखा है, चुनाव के बाद भी रेट नहीं बढ़ाएंगे, ये एक तरह का आश्वासन देने की कोशिश हुई। अगर ऐसा ही वो करते हैं
तो फिर सरकार के सामने क्या रास्ता रहेगा, जो आप सवाल उठा रहे हैं कि भाई तीन खर्चा तो तीन है ही, तीन उसका तीन बोझ कौन उठाएगा? तीन तीन रास्ते आएंगे। एक, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर इसको पास ऑन करेगी, और नेचुरली उनकी अर्निंग्स से में सभी उनकी शेयर प्राइस भी गिरेगी नेचुरली, राइट। तो एक एक इसमें जो लोड को, बर्डन को बैर कर सकता है, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्लियरली है, बिकॉज अदर देन रिलायंस और नयारा बाकी सब पीएसयूज है। तो गवर्नमेंट का एक हाथ से उधर डिविडेंड कम हो जाएगा बस इस साल का, उधर से, राइट। वो जी। एक है। सेकंड है कि फिस्कल डेफिसिट में 4.4 जो प्रॉमिस किया था गवर्नमेंट, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन के कारण इस साल उसको 4.6 या 4.7 तक हम टेम्पररी ले जाएंगे, जैसे कोविड में उन्होंने किया था उसी तरह इस साल भी ऐसे करेंगे। एंड बाद में विल कम बैक टू अवर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अगले साल से आएगी। इस साल के लिए पूरे वर्ल्ड को पता है कि कितना इम्पैक्ट है, वो एक डिसीजन। अच्छा, तीसरी बात जो थोड़ी डराने वाली बात है कि वो एक पेट्रोल सेस, इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पे अगर लगाती है तो वो नेचुरली नेगेटिव रिएक्शन आएगा उसका। पर वो भी एक ऑप्शन है, क्योंकि एक हिंट दिया है निर्मला जी ने कि जरूरत है इस सिचुएशन। वो एक, आपने पूछा कि क्या सब कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, कौन सा करेंगे या मुझे नहीं पता, मगर ये तीनों रास्ते सामने हैं। फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ गया तो एक हमारा रिस्क बढ़ेगा, तो एफआईएस नाराज होंगे। पब्लिक के लिए बढ़ा दिया तो पब्लिक की कंज्यूमर सरप्लस घटेगी, वो नाराज होगी। और तीसरी बात, सेस वेस कुछ लगाया तो मिडिल क्लास नाराज होगी। तो देर आर नो विनर्स, कौन कितना लूजर होगा इसमें ही चॉइस है। मगर चॉइस नहीं है ना, देखिए जी। प्रैक्टिकल रियलिटी की बात करें ना, कहाँ जाएगा ये $50 का इंक्रीज, बिल्कुल। कहीं पे तो एक तो होल होगा। हमारे सामने अभी सुनील जी बड़ी मुश्किल स्थिति है, क्योंकि खुद ट्रम्प को नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है। जब उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन लड़ाई खत्म कैसे होगी? खत्म तभी होगी जब किसी समझौते पे पहुंचेंगे। समझौते की बातचीत हो ही नहीं रही है। अब इस्लामाबाद में जो होना था वो हमने देख लिया। अब वो कह रहे हैं जिनको बात करनी है वो हमें फ़ोन कर लें। मतलब ये है कि आज की तारीख में कोई हमें इमीडिएट बातचीत होती हुई दिख नहीं रही है। बातचीत नहीं हो रही है, इसका मतलब फिर वो कभी भी एक फ्लैश पॉइंट बना रहेगा कि पता नहीं कब से दोबारा वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं। और जो हमने शुरुआत में कहा कि क्या गन पाउडर कम हो गया म्यूचुअल फंड के सेंस में, लेकिन रियल सिचुएशन तो वहाँ पर है जहाँ दोनों साइड की खबरें यही हैं। मतलब ईरान के बारे में तो सब जानते हैं, वो बर्बाद हो गए। सबसे ज़्यादा वेस्टर्न मीडिया ने इस बात को बताया। और ख़ुद अमेरिका के बारे में ये आता है कि हाँ, उनका 45% या पता नहीं कितना कितना उनका सारा जो असलहा है, बारूद, मिसाइलें हैं, गोला बारूद है, सब खर्च हो गया है। तो वो दोनों साइड अभी रीस्टॉकिंग कर रहे हैं बातचीत के डिस्गाइज में या नहीं सीज कर फायर रहे के। हैं। मेरा मानना है कि देखिए, थोड़ी अलग मेरी विचार है इस पर। तो मेरा मानना है कि दोनों जगह पे थकान आ गई है इस युद्ध को लेकर, ठीक है। बाहर बातचीत में या उनकी पब्लिक स्पीकिंग में ये वो एडमिट नहीं करेंगे, मगर दोनों साइड थक गए हैं रिसोर्सेस की तरफ से और ये तरफ से। खास करके अमेरिका बहुत थक गई है इसमें, क्योंकि बोथ पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ये वॉर बहुत महंगा पड़ा है अमेरिका के लिए, राइट। इकोनॉमिकली क्यों? बिकॉज एक चीज़ आप देखिए कि उनका जितना आपने गोला बारूद की बात की, बट उसके अलावा भी जो मिसाइल्स और ड्रोन्स उन्होंने बहुत महंगे वाले इस्तेमाल किए हैं, उनके 10, 35, 20 हज़ार वाले सस्ते ड्रोन को मारने में, तो ऑलरेडी 40-50 बिलियन डॉलर उन्होंने खर्चा कर दिया। और अभी कांग्रेस से भी मांग कर रहे हैं कि $200 बिलियन और दो इस वॉर को लड़ने के लिए करके। तो एक फिनेंशियली उनके लिए भारी पड़ रहा है, नंबर वन। नंबर टू, इकोनॉमिक फिनेंस में वॉर के अलावा एक बहुत बड़ी जो इकोनॉमिक प्रेशर उनके आई है, वो है टैरिफ का रिफंड, जो उन्हें करना पड़ रहा है सभी अमेरिकन इंपोर्टर्स को, जिसने तो फिस्कल पे ऊपर बहुत दबाव है ये इनकम को वापस लौटाना, तो वो एक प्रेशर है। पॉलिटिकली प्रॉब्लम क्या है कि गैस और डीजल की प्राइस, गैस करीबन 30-35%, डीजल 25% अमेरिका में दाम बढ़ गया है। तो लोग नाराज है और ट्रंप की पॉपुलैरिटी हर दिन गिर रही है।
तो उस बेसिस पे उसके लिए पॉलिटिकली विद 6 महीने में मिड टर्म इलेक्शन है और रिपब्लिकन पार्टी को जीतना है इसको, नहीं तो ट्रम्प की ओन पोजीशन शेकी हो जाएगी। तो उनके लिए अब किसी रास्ता ढूंढकर विन को डिक्लेयर करके निकलने की मेरी ख्याल में अंदर सोच होगी, राइट। अब और एक बात है, क्योंकि ये फॉलोआउट इतना ज्यादा है, इसके बाद वो मिलिट्री जो आप कह रहे हैं रीस्टॉकिंग कर रहे होंगे, मगर वापस मिलिट्री वॉर में नहीं घुसेंगे, ये मेरी राय है। और इसका कारण यह है कि अगर मिलिट्री को उधर लगा दिया तो क्या होगा कि अगर 10 सोल्जर भी वापस उनकी बॉडी बैग्स आई तो अमेरिका में बहुत सारी एक पॉलिटिकल फॉलआउट होगा। तो वो एक रिस्की है। बट एट द सेम टाइम ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड की जो रास्ता उन्होंने अपनाया है, बिना लॉस ऑफ सोल्जर्स, बिना बिना एक कोई कॉस्ट ऑफ गन पाउडर या मिसाइल या कुछ भी, वो ईरान को अपने घुटने पे ला सकती है, क्योंकि ये ना ही ईरान के तेल के एक्सपोर्ट को हॉर्मुज के जरिए टाइट करेंगे, फूड का सप्लाई। तो अगर इकोनॉमिकली ये वॉर गया तो ये जल्दी खत्म हो सकता है, बिकॉज ईरान कितना भी एक मिलिट्री वॉर है, मजहब के कारण लड़ सकती है, अंतिम क्षण तक लड़ सकती है, क्योंकि जब मजहब आती है तो बाकी सब भूल जाते हैं, भूखा मरना ये सब चलता है। मगर जब ये वॉर इकोनॉमिक में चलती है और भूखे, तो उनका उतना स्टैंडिंग कैपेसिटी मेरे ख्याल में नहीं होगा। तो एक गठबंधन जहां पे दोनों विक्ट्री डिक्लेयर कर सकते कि हमने अपना अचीव कर दिया, मैं मानता हूं कि हो सकता है और बहुत दूर नहीं होगा। ये अभी वो साइबर रैटलिंग कहते हैं, तो दोनों गरज रहे हैं कि मैं ये कहूंगा आप करोगे तो फोन करे, पर ग्राउंड लेवल पे मेरा मानना है कि आज भी सुना कि ईरान ने कोई 3 पॉइंट प्रपोजल भेजा है थ्रू इस्लामाबाद, ओके। और वो उनके जो मिनिस्टर है वो टूर पे गए, ओमान गए थे, और बाकी देश भी जा रहे हैं उधर। तो कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन वॉर का आ जाएगा, बिकॉज ये लॉन्ग स्टैंडिंग इकोनॉमिक, क्योंकि ये इकोनॉमिक बैटल फील्ड पे शिफ्ट हुआ है। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि जल्द से जल्द ईरान भी कोई ना कोई सीजफायर ढूंढेगी इस चीज के अंदर, राइट। जी। बट वो होगी बिकॉज तेल का दाम कम करना अब ट्रम्प के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मकसद है। वो समझ लीजिए कि उनको लिए भारी बढ़ रही है तेल का दाम, कि एक तरफ अमेरिका एक्सपोर्टर बता रहे हैं, आप ऑयल का एक्सपोर्टर है, तो अमेरिकन एनर्जी कंपनीज तो बहुत खुश हैं, मगर पब्लिक के लिए वहां पर फ्री प्राइसिंग है, तो इंटरनेशनल जो दाम बिक रहा है, इंडिया की तरह वो सब्सिडी देके वहां पर लोकल लोगों को नहीं दे सकते। ऑलरेडी उनकी फिजिकल सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम है, उधर वो सब्सिडी थोड़ी दे जी। सकते हैं।